साथियों, आप सभी का आर्या क्लासेस में स्वागत है। मैं टॉप 120 क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं इस चैनल पे। यदि 120 प्रश्न आप पढ़कर चले जाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर क्वेश्चन देने वाला है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर देखा जाए तो 55 तक पहुंच गए हैं और 1 से 50 तक का पीडीएफ बन गया है। मतलब 1 से 50 क्वेश्चन तक का पीडीएफ बन गया है। तो जो भी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए 1 से 50 तक बना हुआ, जो मैं क्वेश्चन करवाया हूं, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको 100% पीडीएफ मिल जाएगा। इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। 55 में क्वेश्चन कैसा दिया है जो देख लेते हैं, है ना। कह रहा है कि बिंदु 4 -1 और -2 -3 को मिलाने वाली रेखा खंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करें। ये जो बात बोला है ना, सम त्रिभाजित, ये आपका क्वेश्चन 17 और 19 दो बार पूछा गया है। तो चांसेस है कि आपका 24 में क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो ध्यान दीजिए, सम त्रिभाजित यहाँ पे मेन हीरो है, इसको समझना जरूरी है। जो सम त्रिभाजित जो बिंदु करेगा उसका निर्देशांक निकाल लेना है बस। तो सम त्रिभाजित के मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं कि एक कोई लाइन है, ठीक है, और यहां से मान लेते हैं कि इसका नाम ए और बी है, ठीक है। सम त्रिभाजित के मतलब ये हुआ समान रूप से 3 भाग में बांट देना। जैसे इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 2, तो देखा जाए तो 1 2 3 भाग में ये क्या हो गया, रेखा बट गया। इसी को सम त्रिभाजित कहा जाता है। तो मान लेते हैं कि इस बिंदु का नाम P है, तो अपने से बताइए कि P इसको कितना भाग में बांटा होगा। P, तो देखिए, तो इधर एक भाग है और इधर A का 1 2 भाग, तो हम लोग कहेंगे जो P बिंदु है AB को 1:2 में बांटा है, ठीक है। लेकिन यही P और या Q मान लिया जाए, यदि हम बोलेंगे कि Q जो है यानी P जो है कितना में बांटा है, 1:2 में। लेकिन यदि हम बात कर लिया जाए कि Q कितना के अनुपात में बांटा है AB को, तो Q जो देखा जाए तो कहेंगे तुम अभी साफ हो जाओ। और Q देखा जाए तो इधर कितना भाग है, A का 1 2 भाग है और इधर एक ही भाग है, तो कहेंगे इधर 2 भाग और इधर 1 भाग, कहेंगे 2:1 में। एक बात और ठीक से सुनिए, लास्ट पॉइंट, ये A है, B है और यहां से P Q R ऐसे ले लेते हैं। आप देख सकते हैं पी क्यू आर, ये रेखा को 1 2 3 4 भाग में बांटा गया है। समान रूप से है, थोड़ा सा बड़ा छोटा हो गया तो मेरे कारण हुआ है, ऐसे समान भाग में बोलेगा। सम त्रिभाजित ही देता है, सम चतुर्भाजित नहीं देता है, ठीक। लेकिन कहेंगे P जो है AB को कितना भाग में बांटा है, तो आप समझिएगा P जो है P बिंदु इधर 1 भाग है और इधर कितना भाग, 1 2 3, इधर 3 भाग, कहेंगे ये 1:3 में बांटा है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि बताइए Q कितना भाग में बांटा है इसको, तो कहेंगे Q एक, इधर 1 का 1 2, देखिए 1 भाग और 1 2 भाग, इधर इसके बाद इधर कितना, 1 का 1 2 भाग, कहेंगे 2:2 में बांटा है। आपसे पूछा जाएगा कि R जो है वो कितने भाग में बांटा है, तो आप कहिएगा R, इधर देख लिया जाए 1 2 3, इधर 3 भाग और इधर 1 भाग, कहेंगे 3:1 में बांटा है। अब अनुपात आपको पता हो गया, मैं इतना चीज़ों को साफ कर देता हूं, तब मैं आगे चलूंगा। इस पे व्हाट्सअप कीजिएगा, सारा चीज़ का आपका पीडीएफ मिलते चला जाएगा, ठीक है। अब इसको हम साफ करते हैं, तब उसके बाद चलिए साफ हो गया। अब यहाँ पे समझिए, हम लोग हल करेंगे और हल में क्या करेंगे कि एक रेखा लेंगे, बढ़िया से एकदम ध्यान देना है। एक क्या करेंगे बाबू, रेखा लेंगे। अभी रेखा का यहाँ से नाम दे देंगे, इसका नाम A दे देंगे और क्या दे देंगे, B दे देंगे। यहां से समझिएगा इसका नियामक दिया हुआ है, इसका नियामक दिया हुआ है। यहाँ एक का ये ई वाला ले लेंगे और एक का ए वाला ले लेंगे, है ना। तो ए वाला में कितना ले लेते हैं, 4 और -1, और इसका हम ले लेते हैं यहां से समझिएगा -2 और -3, इस तरीका से। लेकिन यहाँ थोड़ा सा आप मान लीजिएगा कि माना कि बिंदु ए 4 -1 और B जो है आपका -2 -3 है। एक रेखा है ना, इतना बिंदु इतना, A इतना और B इतना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहां से समझिए
लिखेंगे कि माना कि ए बी एक रेखा खंड है। क्या है? रेखाखंड है, क्योंकि रेखाखंड की बात कर रहा है, रेखाखंड को समत्रिभाजित करना है। ए भी एक रेखाखंड है। अब यहां से ध्यान दीजिए, इसको 3 भाग में बांटना है, तो बीच में 2 बार 2 जगह काट करना पड़ेगा। देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। तो इसको P मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? Q मान लेते हैं। तो यहां पे ध्यान दीजिए, पहले हम P के लिए चलेंगे। किसके लिए चलेंगे? P के लिए। और P का आपको क्या निकालना है? P का आपको नियामक निकालना है। नियामक मतलब जैसे यहाँ पे है ना 4 3, तो यहाँ पे कितना आएगा। और Q को भी आपका नियामक निकालना है। मतलब जैसे Q का क्या निकालेगा, मतलब 5 आएगा, 4 आएगा, कितना आएगा वो बताना है। ठीक है, तो तरीका पे ध्यान दीजिए। हम लोग कहेंगे माना कि ये भी रेखाखंड को P बिंदु P बिंदु, पहले मैं P के लिए चलूंगा तब Q के लिए। P बिंदु 1:2 के अनुपात में विभाजित किया है। अभी मैं बताया है कि जैसे मान लेते हैं कि इधर 1 भाग है तो इधर 1 होगा, और इधर 1 का 1 2 भाग है तो 2 होगा। तो ही 1 अनुपात कितना हो गया? 2 में क्या किया है? P इसको बांट दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि अनुपात जैसे 1:2 दिया तो EM1 होता है, E क्या होता है? M2 होता है। 1:2, तो समझिए कि EM1 हो गया और 2 M2 हो गया। अब यहाँ से P के लिए विभाजन सूत्र लगा लीजिएगा। P के लिए आपको विभाजन सूत्र लगाना है, तो P के लिए आपको क्या लगाना है? M1x2 प्लस M2x1 बटा M1 प्लस M2। ठीक है, अब यहां से ध्यान देना है कि M1/2 प्लस M2/1 बटा M1 प्लस M2। ये आपका क्या हो गया? विभाजन सूत्र का फॉर्मूला हो गया। अब इसी पे आपको क्या करना है? सिर्फ बैठा देना है। तो बैठाना कैसे है, चीजों को समझिए। अभी आपको यह ध्यान देना है कि इसका नाम क्या है? x1 और इसका y1, क्योंकि पहला बिंदु है, और इसका नाम है x2 और इसका नाम है y2। बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा है ना, आपको अच्छा होते चला जाएगा। बस इस पे आप लाला के खाली बैठा दीजिएगा। तो यहां से P जो कहता है, P है ना, P यहां से कहता है M1, तो आपको पता है कि M1 की मान 1 है और M2 का 2 है। यहां से M1 1 है, M2 2 है ना, यही आपको ध्यान रखना। तो M1 1 हो गया, M1 x2 कहता है, और x2 आप देख लेते हैं -2 है। कितना है? -2। तो आप -2 प्लस बोलता है तो प्लस M2। अब M2 देखा जाए तो आपका M2 2 है, तो हम लोग 2 ले लेंगे। ठीक है, गुना M2 x1 आपका देखा जाए तो 4 है, तो हम लोग क्या कर लेंगे? 4 ले लेंगे। और इस तरीका से नीचे ये दोनों को जोड़ना है, M1 M2 को, यानी 1 और 2 को जोड़ना है। 1 प्लस 2। बढ़िया से आप ध्यान दे रहिएगा, आपका अच्छा होते चला जाएगा बाबू। आप ये ध्यान रखें, है ना। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें आ जाते हैं। तो इसमें क्या कहता है? M1/2। तो M1 देखिए, तो M1 1 है ना, M1 1। अब y2 देखा जाए तो आपका y2 -3 है, तो -3 प्लस M2 2 है, और y1 देख लीजिए तो आपका कितना है? -1, तो -1 हो। यही बात को ध्यान रखना, नीचे दोनों को जोड़ देना है, 1 प्लस 2। चलिए इसको हल करेंगे तो आपको इस प्रकार से आ जाएंगे, -2 और प्लस 8 बटा यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखा जाए तो इसमें करेंगे तो -3 और -2 बटा 3 हो जाएंगे। इस प्रकार से देख लिया जाए तो P का जो निर्देशांक आ गया 5 बटा कितना आ गया? 3 आ गया। सॉरी 5 नहीं, 6 हो जाएगा जी, सॉरी। यहाँ से घटेगा तो 6 बटा 3, और यहाँ से -5 बटा 3, इस प्रकार से। और P का जब देख लिया जाए बढ़िया से एकदम साफ सुथरा से आँख को खोल के चला, तो यहाँ से कटेगा 2 बार में, 2 हो जाएगा और -5 बटा 3 आ गया। ये P का जो निर्देशांक आ गया, इसका जो आ गया 2 और -5 बटा 3 आ गया, 2 और -5 बटा 3, यानी इसका जो आ गया 2 और -5 बटा 3 आ गया। ऐसा कि एकड़ों में निकालना है बस। तो एगो तो सीख गया ना, दूसरा का तुरंत देख लेते हैं।
बस खाली आप ध्यान दे ले रहिए। अब इसको मैं साफ कर देता हूँ, तरीका पे ध्यान दीजिएगा। अब चलेंगे यहाँ से, है ना। अब Q बिंदु के लिए चलेंगे। जो बात मैं इसमें लिखा हूँ यही बात वहाँ लिखना पड़ेगा कि माना, यहाँ से माना कि Q बिंदु AB रेखाखंड को कितना अनुपात में बांटेगा, तो इसको से अब तो मतलब है ही नहीं, है ना, इस सबसे मतलब नहीं है। तो Q देखिए, तो Q इधर A का एक 2 भाग है और उधर देखा जाए तो 1 भाग है, तो यानी 2:1 बोल सकते हैं। तो कहेंगे AB, माना कि Q AB रेखाखंड, माना कि Q बिंदु AB रेखाखंड को कितना अनुपात में बांट रहा है, 2:1 के, 2:1 में, 2:1 के अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है ना, कर रहा है। बढ़िया से ध्यान दीजिए, मैं इस फार्मूला को फिर दोबारा नहीं लिखूंगा क्योंकि जगह देख ही रहे, इतने में बनाना है, ठीक है। तो बस यहाँ से फार्मूला पे हम उसको खींच के बैठाएंगे। आप समझिएगा कि M1 का मान 2 हो जाएगा और M2 का 1 हो जाएगा। इसमें उलट गया, पहिलका में M1 1 था और M2 2 था, अभी क्या हो गया, M1 2 हो गया, M2 1 हो गया। बस यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, हम इस साइड में हो जाते हैं थोड़ा और बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ से क्या कहता है, M1x2, फार्मूला यहाँ Q के लिए चलेगा, तो हम थोड़ा फार्मूला को नहीं लिख रहे हैं, अरे तो ऐसे हो तो M1x2, तो M1 कितना है, तो यहाँ पे देखिए M1 2 है, ठीक है, गुना x2, तो x2 इसम चेंज नहीं होता, यहाँ पे x2 कितना है, 2 है, माइनस का 2 है तो माइनस का 2 लेंगे, ठीक है। प्लस फार्मूला होता है तो यहाँ प्लस दिए, M2x1, तो M2 देखा जाए तो 1 है और गुना x1 देखा जाए तो आपको 4 है, बटा नीचे दोनों जोड़ दिया जाता है, M1 और M2 जोड़ दिया जाता है। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्या कर लेंगे, 2 और प्लस 1 कर लेंगे। बहुत बढ़िया, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बाई के लिए चलेंगे, तो बाई के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, M1/2, तो M1 आपका 2 है, 2 गुना बाई 2 देख लीजिए तो माइनस का 3 है, प्लस का फॉर्मूला यहाँ पे प्लस होता है, प्लस M2y1, तो यहाँ पे ध्यान देना है M2y1, तो M2 कितना है, तो M2 देखा जाए तो 1 है, गुना y1 देख लीजिए तो आपका y1 -1, नीचे तो आपको वही काम करना है, जोड़ना है, बस नीचे के जोड़ना है, M1 + M2 यानी 2 + 1। अब यहाँ से आप कर लीजिए कैलकुलेशन, बस खाली बच गया, 2 में करिएगा तो -4 और +4 बटा 3 आ जाएंगे। इसमें देख लीजिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -6 और -1 बटा 3 हो जाएगा। और यहाँ से Q बराबर देख लिया जाए तो 0 हो जाएंगे, कट के 0 हो जाएंगे, 0 बटा कुछ 0 हो जाएगा। और यहाँ से देख लिया जाए तो आपको -7 बटा 3 आ जाएगा, यानी इसका जो आ गया 0 और -7 बटा 3 आ गया। यही आपसे पूछा था P और Q का निर्देशांक बताइए, जो कि हम लोग को निकल के आ गया। उसको बस लिख कर दिखा दीजिएगा कि P का निर्देशांक हम लोग कितना कर लेंगे, 2 और माइनस, है ना, 2 और -5 बटा 3, और यहाँ से Q का निर्देशांक कितना है, यहाँ पे है 0 -7 3। आपको यही कह रहा था कि विभाजित करने वाला बिंदु का निर्देशांक, यहाँ विभाजित करने वाला बिंदु P और Q ही है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं चीज़ों को समझाने में सफल रहा हूँ और बेहतरीन प्रश्न में से आते हैं, 2 बार पूछे गए हैं तो चांसेस बनता है कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आप इस स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलेंगे। उससे पहले आप प्रूफ देखिए कि क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए, 2014 में 2 बार दिया था, फिर 16 यानी 2 साल के गैपिंग पे दिया, फिर अगले 17 में दे दिया, फिर कब दिया है 22 में, तो फिर 2 साल के गैपिंग पे यानी 24 में आपको देंगे और 23 में भी, 24 और 25 दोनों में क्वेश्चन दिया जाएगा। तो आप यहां पे समझिए, आपको यहां पे आपको चेंज हो सकता है,
अंक बनाने का प्रोसेस वही रहेगा। चलिए एक बार पढ़ देते हैं क्वेश्चन को, है ना। आप जितना अच्छा से ध्यान दोगे यहाँ पे उतना ही अच्छा आपको ये ऐसा होता चला जाएगा, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड 2 और 3 के 2:3 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। बस दो बिंदु है, मान लेते हैं कि यहां बिंदु है और एक यहां बिंदु है, इससे मिलाने वाली जो रेखा है, तो मान लेते हैं कि एक बिंदु ए ले लेते हैं जिसका -1 और 7 है, और यहाँ पे क्या ले लिए, बी ले लिए, और यहाँ पे समझिए कि 4 और कितना है, -3 है। इसका हम 7 ई वाला ले लिए और इसका यहाँ से ई वाला ले लिए, ठीक है। कोई इसको काट रहा है, विभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है ना। तो जो विभाजित करता है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई पी बिंदु है और यहाँ पे पी बिंदु, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, विभाजित करेंगे और लिखेंगे पी जो बिंदु है कितना, 2 और 3 के, तो कहेंगे 2 और 3 के अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। बात को समझिएगा। अब जितने भी चीज को मैं यहाँ आइटम लिखा हूँ वो सब साड़ू भाई के ने पहले लिख देते हैं कि कोची कोची यहाँ पे हम लिखे, ठीक है। तो यहाँ पे चीजों पे ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि बिंदु ए -1 और 7 तथा बी कितना है, 4 और -3, 4 और -3 को मिलाने वाली रेखा खंड को कोई तीसरा बिंदु P, कोई रेखाखंड को कोई, है ना, तीसरा बिंदु P 2 और 3 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है, चलिए विभाजित करता है, यानी विभाजन फॉर्मूला यहां पे लगेगा। चलिए विभाजन फॉर्मूला आप लोग को पता है, नहीं तो यहां पे ध्यान दीजिए। तो विभाजन ध्यान दीजिएगा, विभाजन फॉर्मूला होता है m1x2 + m2x1, ये x के लिए हो गया, है ना, m1 प्लस m2। अब यहां से y के लिए m1y2 + m2y1, ये क्या होता है, m1 + m2। ये किसके लिए हो गया, ये x के लिए, ये y के लिए। यानी यहाँ पे आपसे करा P का निर्देशांक ज्ञात करें, उस अनुपात का विभाजित करता है ना। तो आपको क्या करा कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो विभाजित करता है ना। तो आपको P का निर्देशांक निकालना है कि यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, आपको m1 x2 सबको खाली मान रख देना है। तो आपको पता होना चाहिए, ई वाला को हम थोड़ा इधर ले आते हैं, बढ़िया से ध्यान दीजिए, थोड़ा साफ सुथरा जगह पे ना लिया है, साड़ू भाई तो अच्छा जगह पे रहते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस रेखा को ऐसे ले लेते हैं और यहाँ पे ए था, और ए का नाम आपको पता होना चाहिए -1 और कितना है, 7, और बी जो है यहाँ पे वो आपको है 4 और -3। आपको पता है कि पहले x लिखाता है तब y, पहले x लिखाता है तब y। पहला बिंदु है इसलिए 1 1, दूसरा बिंदु है इसलिए 2 2, है ना। वहाँ पे ई वाला ऐसे नहीं लिखना है, ऊपर वाला नहीं लिखना है। और इसको कोई तीसरा बिंदु P जो है 2 और 3 के अनुपात में क्या कर रहा है, बांट रहा है, यानी इधर 2 भाग इधर 3 भाग, बड़ा रहना चाहिए बस। अब इसको क्या करना है, तो यहां से समझिए, आपको m1 x2 m1 x2, है ना, सॉरी x1 x2 y1 y2 आपको पता चल गया। और आपको ये पता होना चाहिए कि 2:3 लिखा हुआ है ना, ये m1 रहता है और इधर वाला m2 रहता है। m1 के मान 2 और m2 के मान 3, बस अब इसको सेट कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। तो m1 कितना है, 2 गुना x2 देख लीजिए, x2 आपका 4 है, तो हम लोग यहाँ पे 4 रखेंगे, प्लस m2 फिर से देख लेते हैं, m1 आपका कितना है, 2 है ना, x2 आपका 4 है, m2 देख लीजिए, m2 कितना है, 3 है, गुना x1 देखिए तो -1। चलिए बटा में दोनों को जोड़ देना है, m1 m2 को जोड़ देना है, 2 और 3 को जोड़ देना, 2 + 3। चलिए इधर देख लेते हैं m1, तो m1 2 है, y2 देख लीजिए, y2 आपका -3 है, प्लस का चिन्ह होता है यहाँ, प्लस दिए, m1 देख लीजिए, सॉरी m2 कितना है, 3, y1 देख लीजिए, तो y1 आपका 7 है, बटा दोनों को जोड़ देना है, 2 और प्लस
3 को। इसको एक बार बस आपका आंसर आ गया, कुछ करना है, ये समय दम होता है क्वेश्चन में। 4 दूना 8, और यहाँ से इसमें गुना करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, बटा नीचे 3 हो जाएगा। चलिए इससे करेंगे तो माइनस का 6 और 7 तिया 21, ठीक है, बटा नीचे कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से देख लेते हैं, तो यहाँ से घट जाएंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 5 और नीचे 3, इसको घटा लीजिए तो 14 होएगा रे 15, एक मिनट है ना, 15 और 6 21 और नीचे 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 बटा नीचे 3, और यहाँ से 5 3 15 3, इस प्रकार से आपका आ जाएंगे। और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे जो P का निर्देशांक आ गया 5 बटा 3 आ गया और एगो 3 आ गया। यही आपसे पूछ रहा था, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड इतना के अनुपात में विभाजित करता है। यही बिंदु हम लोग को क्या हुआ है, आया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा क्वेश्चन रहेगा अनुपात वाला तो आप बना कर आइएगा, है ना। और हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 के बाद 57 की ओर, आप इसे स्क्रीनशॉट करें। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57। ये भी प्रश्न देखिए कितना बार पूछा है, लगभग 2 बार ये भी प्रश्न पूछा, 14 और 17 में, ठीक है, और एक आध बार पूछा होगा, हम छाटने में थोड़ा हो सकता है कि छूट गया होगा कि और बीच में कभी पूछा, लेकिन 2 बार यहाँ पे पूछा गया है। हूबहू यही क्वेश्चन नहीं रहेगा, इसी टाइप का क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। -10 की जगह -12 कर देगा, है ना, कुछ भी कर सकता है। करा उस बिंदुओं इतना तथा इतना को मिलाने वाली रेखाखंड कि मध्य बिंदु, मेन हीरो यहाँ है, मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। करें कि 2 बिंदु है, एक मान लेते कि यहाँ है और एक यहाँ है, ये दोनों को कोई मिला रहा है रेखाखंड। तो रेखाखंड इसमें ध्यान दीजिए, आपका यहाँ पे कितना है -10 है और कितना 6, और यहाँ पे एक का कितना नाम ले लिए, मान लेते ए है और यहाँ पे क्या है बी, और इसका है 6 और -10 को करा मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु, मध्य मतलब बीच में, मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। मान लेते हैं कि मध्य बिंदु P है, तो P का आपको क्या करना है, निर्देशांक निकालना है। तो सिंपली हम लोग यहाँ से जो भी चीज मैं यहाँ पे दर्शाया हूँ उसको लिख देता हूँ कि माना, है ना, माना कि AB रेखा खंड का मध्य बिंदु P है, इसलिए P का निर्देशांक। तो यहाँ से समझिए मध्य बिंदु का एक फार्मूला होता है, मध्य बिंदु यानी P, मध्य बिंदु आपको कितना है P, मध्य बिंदु P का फार्मूला होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ये दो को क्या होता है, फार्मूला होता है। मध्य बिंदु का फार्मूला याद रख लीजिएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इसको x1 कहते हैं और इसको y1, इसको x2 और इसको y2, ठीक है। बस ध्यान दीजिए x1 और x2 को जोड़ना है तो -10 और 6 को जोड़ना है, -10 और +6, है ना, बटा नीचे 2 करना है। फिर उसके बाद कहता है y1 कितना है 6 प्लस y2 देखिए -10 है तो -10 कर लेंगे, यहाँ से बटा 2 फार्मूला है तो इसमें कर लेंगे। ऊपर जब देखा जाए तो माइनस का आपका 4 आ जाएगा, नीचे 2, यहाँ पे देखा जाए तो +- 6 - 10 हो जाएंगे, है ना, और ये कट पीट के यह -4 आ जाएगा, तो -4/2। और यहाँ से देखा जाए तो इस सब P का क्या आ रहा है, निर्देशांक आ रहा है। आगे आप इम्प्लाइड एस का यूज कर सकते हैं। यहाँ से कटेगा -2 बार में, है ना, कितना बार में कटेगा, 2 बार में, 2 बार में कटेंगे, लेकिन ये -1 रहेगा तो -2, और ये भी कटेगा 2 बार में यानी -2। तो P का निर्देशांक आपको निकालना था, मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना आ गया, -2, यही आपका राइट आंसर हो गया। थोड़ा सा बाहर में कुछ डीजे वगैरह जा रहा है तो अपना तो लक्षण छोड़ेगा नहीं, है ना। तो आज तक हम लोग यहीं तक रहेंगे, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग सभी एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।